चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास और ये कुछ एटॉमिक वेट वगैरह ये सब निकालने के लिए मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट चल रहा था आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन गिवन ग्राम ऑफ कंपाउंड। यानी कोई पदार्थ आपके पास दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है, ग्राम में जब दिया हुआ रहता है तो उसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान चीज है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास यहां पर दे दिया जाए इतना ग्राम, क्वेश्चन के रूप में समझा देते हैं कि इतना ग्राम या कितना ग्राम भी कोई कंपाउंड है, तो इतना ग्राम कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका यहां पे ढूंढेंगे कि अगर आपके पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम आसान भाषा में लिखेंगे कि जितना आपके पास ग्राम दिया हुआ है इतना ग्राम को आप ऊपर में लिख दीजिए और बटा यहाँ पे नीचे लिख दीजिए मॉलिक्यूलर मास, यानी कंपाउंड का मास, कंपाउंड का मास। तो इस तरीका से अगर हम करेंगे तो आपका तुरंत क्या निकल जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन के रूप में ऐसे दिया हुआ है आपके पास कि 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड में आपको मोल की संख्या बतानी है। तो 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड में मोल की संख्या निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका इसमें लागू करेंगे कि अगर आपके पास 50 ग्राम दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र सबसे पहले क्या होता है, NaCl। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि इसका जो वेट होता है सोडियम का 23 और प्लस क्लोरीन का कितना 35, यानी 5 और 3 8 और 3 2 5, ये कितना ग्राम आ गया 58 ग्राम। यानी कि सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, तो इसका ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, इसका यहां पर ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास जब आपके पास दिया हुआ रहता है यहां पर, तो आप आराम से क्या कीजिए कि इसमें मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर फार्मूला लगाएंगे, जितना ग्राम में मोल दिया हुआ था, कितना मोल दिया हुआ था 50 ग्राम, और नीचे कितना है आपके पास 58 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको काटेंगे और जितना आंसर आएगा उतना रूप में यहाँ पे हम लिख देंगे कितना मोल में आपके पास ये प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए जरा, किया जाए कि मोल कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐसे दिया जाता है कि अगर आपके पास मान लिया जाए कि 25 ग्राम चीनी है, 25 ग्राम क्या चीज है, शुगर है, तो शुगर में नंबर ऑफ मोल बताना है। यहां पर क्या चीज आपको बताना है, नंबर ऑफ मोल। यानी कि 25 ग्राम कोई दुकानदार के पास जाते हैं चीनी लेने के लिए, तो उसमें मोल की संख्या कितना प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि जो पदार्थ हमारे पास है, जो सब्सटेंस हमारे पास दिए हैं शुगर, इस शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। यानी कि एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, एक प्रकार का क्या चीज है, मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का वेट होगा ना कुछ, तो मॉलिक्यूल का वेट होगा तो यहां पर निकालिएगा, कार्बन का परमाणु वेट 12 होता है गुने 12 प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है मल्टीप्लाई 22 और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है मल्टीप्लाई 11। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 144 आएगा, और इसको 22 और ये वाला आएगा 176 शायद, 16 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 176 आएगा। यानी कि अब जोड़ेंगे 4 अदू 6 4 10, 4 अदू 6 6 7 13, एक हाथ वाला 14, 1 1 2 1 3,
ये कितना इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 340 ग्राम। अब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 25 ग्राम शुगर में नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो पहले कितना दिया हुआ है आपका 25 ग्राम, तो ऊपरे लिख देंगे कितना 25 ग्राम और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास 340 नीचे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 340 से भागा देंगे किसको 25 को। अब यहां पर आपका खुद बन जाएगा 0.0, फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे 0, तो फिर एक 0 बनेगा। अब इसको आप गुना कीजिए, तो 340 को कितना से गुना करेंगे कितना के बराबर, ये इससे कम हो जाए 7 8 बार में 8 बार में 7 बार में 7 बार में, तो 0.7% आ गया, यानी 0.07 आपके पास मोल की संख्या हो गई। 0.07 आपका क्या निकल गया मोल निकल गया, यानी 25 ग्राम चीनी में कितना मोल आपके पास है 0.07 मोल आ गया। कोई दिक्कत? अगर आपके पास क्वेश्चन सेकंड कहता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 100 ग्राम ग्लूकोज आपके पास दिए हुए हैं, 100 ग्राम क्या दिया हुआ है ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। 100 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का लिखेंगे C6H12O6। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 × 6 और प्लस 1 × 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक वेट कितना 16, तो 16 × 6। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 12 × 6 = 72, 1 × 12 तो 12, 16 × 6 = 96, यानी 96। यहाँ पर कितना आएगा 180 180। चलिए 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल गया आपका, और कितना ग्राम दिया हुआ था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वाला वजन ऊपरे और नीचे आपका कितना निकल गया 180। ये कटेगा तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, और 10 को 18 से भाग दीजिएगा 0.55 आएगा, इतना मोल के रूप में आ गया। कोई दिक्कत? अब मोल की संख्या यौगिक में निकल जाएगा। अब जैसे कहेगा आपके पास कि 5 ग्राम H2SO4 में मोल की संख्या बताइए, तो बहुत ही आसान है कि आपके पास कह रहा है कि 5 ग्राम दिया हुआ है क्या चीज H2SO4, तो H2SO4 का वेट होता है कितना 98 ग्राम। अब कुछ करना है 5/98, ये आपका मोल की संख्या निकल जाएगा, कितना मोल के रूप में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए तो आप इसको जरा सा नोट कीजिए। हाँ, तो ये निकालना पड़ेगा आपको, आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा मोलरिटी नॉर्मलिटी में। 0.05 इतना मोल के रूप में आ गया। चलिए उतारिए इसको। देखिए यहां पर कह रहा है मोलारिटी, यानी कि मोल किनल लिट्टी को क्या कहते हैं मोलारिटी, नहीं सॉरी मोलारिटी मतलब मोल किना हुआ रोटी को क्या कहते हैं मोला रोटी या मोलारिटी। तो मोलारिटी में बताया जाता है कि अगर आपके पास जब ये मोलारिटी जो वर्ड बना है ये 2 वर्ड से बना है, एक बना है आपके पास मोल और एक बना है आपके पास ये लीटर से, यानी कि मोल लीटर को मोलरिटी कहते हैं। यानी कि मोल जो होता है ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल होते हैं सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल क्या चीज का होता है सॉल्यूट का, और लीटर आपके पास दिया हुआ रहेगा 1 लीटर तो 2 लीटर तो 5 लीटर तो 450 ml, ये सब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, यानी कि लीटर आपका क्वेश्चन में आपका छुपा हुआ रहता है, यानी दिया हुआ रहता है। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है कि अगर किसी मोल की संख्या, अगर किसी सॉल्यूट में मोल की संख्या निकाल लें तो हम आराम से क्या प्राप्त कर सकते हैं मोलारिटी प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहां पर कहा जाता है कि मोलारिटी में सॉल्यूट होता क्या है, तो जरा देखिएगा, एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कह दिया जाए कि 1000 ml आपका पानी है। 1000 ml क्या चीज है? H2O है, वाटर है। अब इसमें कहा है आपका कि आप कम से कम इसमें 50 ग्राम आप चीनी डाल रहे हैं। 50 ग्राम आप क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। तो 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो इस चीनी में मोल की संख्या निकल जाएगा, यानी कि ये इसका मात्रा कम है 50 ग्राम के रूप में। तो कोई बिलियन में, कोई सॉल्यूशन में जिसका मात्रा कम रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि ये सॉल्यूट है और ये क्या चीज है? आपका सॉल्वेंट है। अब 1000 ml यानी कि 1 लीटर, 1000 ml बराबर कितना लीटर? 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम शुगर डाल रहे हैं, यानी कि शुगर एक प्रकार का क्या चीज है? सॉल्यूट है। तो इसमें मोल की संख्या निकल जाएगा। और जब मोल की संख्या निकलेगा तो आराम से कर सकते हैं कि मोल की संख्या 50 ग्राम और डिवाइडेड बाई चीनी के कितना होता है वजन? अभी लिखे थे 300 कुछ था, देखिए 340। तो 340 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जितना आंसर आएगा 0.07% के रूप में यहां पर मोल की संख्या आ जाएंगे। तो यही चीज कहता है कि जब 1 लीटर पानी में या 1 लीटर किसी भी सब्सटेंस में जितना सॉल्यूट का मोल घुला हुआ रहता है 1 लीटर पानी में, उसी मोल को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। समझ गए? यानी कि 1 लीटर दूध ले, चाहे 1 लीटर पानी ले, या कितना भी आपके पास सॉल्वेंट हो, उसमें जितना मोल की संख्या घुला रहता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। यानी कि सॉल्यूट के मोल की संख्या अगर 1 लीटर में जितना घुल जाता है तो वह घुले हुए मोल की संख्या मोलारिटी कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 450 ml आप दूध लिए, ठीक है, या 450 ml आप पानी लिए या दूध लीजिए, कोई भी लीजिए। तो दूध लिए, उसमें मान लिया जाए कि चीनी की मात्रा आप डाल दिए हैं 5 ग्राम या 10 ग्राम, जिसमें मोल की संख्या घुल करके आ रहा है 0.8 ग्राम या 0.9 मोल के रूप में। तो 0.9 मोल इसमें घुला है, इसका मतलब मोलारिटी कितना हो जाएगा? 0.9 मोलारिटी हो जाएगा। अब आते हैं डिफिनेशन पे। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि मोलारिटी क्या होता है? बस एक चीज समझना, मोलारिटी माने मोल को लीटर में घुला देना है। मोल को जितना मोल लीटर में घुला हुआ था उसी को क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे, number of mole of solute dissolved in 1 liter is called molarity। यानी कि 1 लीटर में जितना सॉल्यूट की मोल डिजोल्व होता है उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। एकदम अब याद हो ही गया होगा नहीं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर में जितना सॉल्यूट का विलेय पदार्थ का मोल घुलल रहता है उस घुले हुए मोल को हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। कौन सा m से? स्मॉल m से। यानी बड़की m से हम लोग डिनोट करते हैं किसको? मोलारिटी को। अच्छा हाँ, कैपिटल m, सॉरी, स्मॉल m को, स्मॉल m से मोलारिटी होता है, मोलारिटी होता है। तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M, यानी बड़की m से कौन चीज के सूचित किया जाता है? मोलारिटी को। अब यही चीज को एक बार और डिफिनेशन के रूप में तोड़ दिया है
द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मान लिया जाए कि आपके पास कोई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना के रूप में दिया हुआ है, WA के रूप में दिया हुआ है, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर यानी 1000 सीसी या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी जब कोई वेट आपका सॉल्यूट का 1 लीटर में डिजोल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी का जो सूत्र होता है या डिनोट जो किया जाता है ये m बराबर मोल लीटर। यहीं से बहुत सारा बच्चा समझदार रहता है जो लिख लेता है कि मोल लीटर यानी 1 लीटर में मोल का घुलना मोलारिटी कहलाता है। 1 लीटर में 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध या कुछ भी सामान हो, 1 लीटर में जितना मोल घुलता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको मोल पर लीटर भी कहा जाता है, यहाँ पे पूरा लिख दिए है मोल पर लीटर। इसको क्या चीज पढ़ा जाता है, मोल पर लीटर। अब कहा जाता है बाबू कि फार्मूला ऑफ मोलारिटी। तो फार्मूला ऑफ मोलारिटी का मतलब यहां पर साफ साफ है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए अब पानी पहले से इसमें भरे हुए थे, पहले से तो पानी नीचे आ गया, तब पानी नीचे आ गया तो 1000 ml जो यहां पर दिख रहा है आपका 1000 ml आपका ये VCC हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि जितना आप यहां पर मिक्स किए हैं टोटल चीज आपका आ गया 1000। अब कह रहा ऊपरे कौन है आपका, शुगर है। तो शुगर का जितना मोल आवेगा निकल करके, यानी शुगर मतलब एक प्रकार का सॉल्यूट, तो जितना सॉल्यूट आएंगे उस सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे और पूरा सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का जो VCC होगा, वॉल्यूम होगा, उसको नीचे। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास जितना आंसर आएगा इसको हम लिख देंगे m, यानी इतना मोलारिटी में आंसर आ गया। अब कहता है यहां से कभी कभी क्वेश्चन देता है आपका 12th क्लास में, ये सब 11 क्लास तक के पढ़ना भी है, 12 क्लास का क्वेश्चन यहां से राइज होता है। लेकिन देखिए ये सीख जाइएगा तो ये अपने आप सीख जाइएगा। इफ WA ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना ग्राम दिया हुआ है, WA, यानी कि नंबर ऑफ मोल WA के रूप में शो कर रहा है। और प्रेजेंट इन VCC यानी कि वॉल्यूम आपका दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम का हम लोग सेंटीमीटर क्यूब ही लगाते हैं, मीटर क्यूब लगाते हैं या केजी क्यूब लगाते हैं, तो वो क्या चीज को डिनोट करता है, वॉल्यूम को डिनोट करता है। ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं WA मल्टीप्लाई 1000 बटे मोलर मास अब VCC, यानी कि WA और ये करते हैं तो यहाँ पे भी मोलारिटी निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसा कुछ और कंडीशन लगते हैं और 1000 मल्टीप्लाई VCC। तो कभी कभी ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में देता है कि मोलारिटी का सूत्र क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि WA मल्टीप्लाई थाउजेंड्स मोलिकुलर मास यानी मोलर मास मल्टीप्लाई VCC। समझ गए? अब देखिए इन डाइल्यूशन मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज, कभी कभी 2 मास दे देते हैं, कभी कभी 2 वॉल्यूम दे देता है, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर ऐसे है, एक कंटेनर ऐसे, ये वाला समझा रहे हैं, इसमें आपका M1 V1 है, इसमें आपका M2 V2 है, इसमें मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये क्या होता है कि आपके पास गुना हो जाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये डाइल्यूशन मोलारिटी निकालने के लिए काम में आता है, M1 V1 और M2 V2 के रूप में ये काम करता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर सीखेंगे तब मोलारिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए लिखिएगा 4.9 ग्राम 9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 1000 ml वाटर find the molarity of सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन में मोलारिटी कितना होगा।
4.9 ग्राम H2SO4। तो देखिए बता देते हैं, अभी तो नहीं बनेगा, एक बताएंगे उसके बाद ही बनेगा। देखिएगा सबसे पहले बोल रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड किसमें डिजोल्व किया है, 1000 ml वाटर में। यानी कि यहां पर कहने का मतलब है आपके पास कि आपका एक कंटेनर है और एक कंटेनर में आप पहले से पानी रखे हुए हैं, कितना, 1000 ml। 1000 ml बराबर कितना लीटर, 1 लीटर। ml में अगर दिया हुआ रहे उसको क्या चीज में बदल देना है, लीटर में। तो ml को अगर मान लिया जाए 450 ml रहता तो इसको बदल देते लीटर में, या 500 ml रहता तो इसको बदल देते हाफ लीटर में। यानी कि 1000 ml दिया हुआ है यानी 1 लीटर, तो 1 लीटर आपके पास यहां पर क्या चीज है, वाटर है। इसमें आपका क्या चीज मिलाया गया है, H2SO4। अब H2SO4 कितना ग्राम है, 4.9 ग्राम। तो 4.9 ग्राम H2SO4 है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या चीज है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट है ना। तो इस सॉल्यूट में सबसे पहले तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल। तो किसी सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम बताए हैं कि 4.9 ग्राम आपके पास है और यहां पर आपके पास कितना हो गया, 98 ग्राम। यानी कि इसको हम कटिंग कुटिंग करेंगे तो 98 मल्टीप्लाई डिसिमल को हटाने के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, 10। तो 49 दूनी 98, यानी 1 पॉइंट कितना बन जाएगा, 20। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा, 20 हाँ 0.5 मोल के रूप में आ गया। समझ गए। यानी कि सॉल्यूट 4.9 ग्राम H2SO4 जो सॉल्यूट था, इस सॉल्यूट में मोल की संख्या निकालें तो कितना मोल आ गया, इतना मोल। अब इस सॉल्यूशन में कह रहा है कि आपका 0.5 मोल जो है, 0.5 मोल जो आपके पास आ रहे हैं कि 0.05 आएगा, 0.05 आएगा हाँ, क्योंकि 0.05। तो 0.05 मोल जो आपके पास आया, तो इतना मोल डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर पानी में। अब तुमको मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी बराबर का फॉर्मूला लिखवाएं अभी, वो वाला नहीं, उससे पहले वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के रूप में यहां पर कौन काम कर रहा है, H2SO4 डिवाइडेड बाई कौची होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आपके पास दिया हुआ है, 1000 ना, 1000। तो यहां पर हम क्या करेंगे आपके पास कि H2SO4 जो नंबर ऑफ मोल जो आया था 0.05 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना दिया हुआ था, 1000। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए क्लिक कीजिए। चलिए देखा जाए यहां पर तो आपके पास दिया हुआ है कि 4.9 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 1000 ml। तो इस 1000 ml को यहां पर फॉर्मूला में इसलिए लिखा गया है, सेकंड वाला फॉर्मूला में। सबसे पहले शुरू समझ लेते हैं। तो 4.9 ग्राम H2SO4 में सॉल्यूट इसको मान लिए हैं क्योंकि वजन क्या है, कम है। तो इस सॉल्यूट है तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल 4.9 ग्राम ये वाला, और H2SO4 का वेट होता है 98 ग्राम। तो ये कट करके कितना आ जाएंगे, ये 0.05 मोल के रूप में, यानी कि 0.05 मोल के रूप में 1 लीटर में हमारा घुला हुआ है, यानी मोलारिटी हमारा यही आएगा 1 लीटर के बराबर। तो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट H2SO4, यानी सॉल्यूट यहां पर कौन दिया हुआ है आपका, H2SO4, इसलिए यहां पर सॉल्यूट लिख दिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ 1 लीटर, पहले ही से दे दिया है कितना, 1 लीटर। तो अब ये 1 लीटर आपके पास दिया है तो 0.05 और डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 0.05 मोलारिटी आ गया।
यानी कि इस सॉल्यूशन में हमारा मोलारिटी की संख्या कितना है 0.05। ये फर्स्ट फार्मूला से लागू हुआ। 12 क्लास में अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये सेकंड मेथड है कि मोलारिटी बराबर ये भी फार्मूला आपके पास होता है कि WA मल्टीप्लाई 1000। तो ये 1000 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि VCC यहाँ पे जब भी दिया रहेगा तो 1000 से कम रहता है, तब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इतना ग्राम के रूप में। अब देखिए, अब ये मोलिकुलर मास यानी मोलर मास दिया हुआ है, तो ये वेट जो है आपके पास 4.9, मोलर मास कितना है आपके पास तो इतना, और ये 1000 तो 1000। अब यहाँ पर VCC कितना रूप में दिया है 1 लीटर, तो आप 1 लीटर को 1000 ml में भी बदल दीजिए क्योंकि 1000 आपका पहले से ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको क्या चीज में बदल देंगे 1000 ml में, यानी 1000 1 लीटर बराबर हो जाएगा। अब 1000 से 1000 क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल होने के बाद डिसिमल को हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, और ये काटने के बाद 1/20 0.5 मोलारिटी आ जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यही सब यहां पर क्वेश्चन है मोलारिटी से रिलेटेड कि 0.02 मोल ऑफ CONH3,5SO4, यानी इस कंपाउंड में इतना मोल है जो डिजोल्व है आपका कोई सॉल्यूट, और बेरियम डिजोल्व इनटू 2 लीटर, और सॉल्यूशन का VCC कितना दिया है 2 लीटर। यानी कि यहां पर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया है पहले ही 0.02 मोल। आप बताइए VCC कितना दे दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है आपके पास 2 लीटर। तो इसमें कुछ करना है, मोलारिटी बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए ना कि 0.02/2, और यहाँ पर कटेगा ये डिसिमल हटेगा 10 आ जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो 2। इसको अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो ऐसे 0.022, और ये आ गया डिसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2 को 0 आ जाएगा। अब इसको कटिंग कुटिंग कर दीजिए, 2 बटा कितना आ गया 200 यानी 1/100, तो 0.01 इतना मोलारिटी आपके पास आ गया। क्वेश्चन में दम था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए रहने दीजिए। देखिए एक M1V1 बराबर जैसा देख लेते हैं ना, 200 ml 1 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड into 1 liter, find the molarity of dilute H2SO4 solution। ये वाला फॉर्मूला पे टूटेगा, ये M1V1 बराबर M2V2, जिसमें M2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो M2 का वैल्यू पूछ रहा है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं कि M1V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा V2। आंसर M1 आपके पास दिया हुआ है 1, V1 भी दिया हुआ है आपके पास 2, और V2 आपके पास दिया हुआ है 1000। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि 0.2 मोल या मोलारिटी के रूप में, यानी कि M2 मास ना पूछ रहा था मोल के रूप में यहाँ पे हो जाएगा 0.2 मोल। देखिए यहां पर आता है मोलालिटी, यानी मोल किना हुआ लिट्टी को क्या कहते हैं मोलालिटी। यानी कि लिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मोलालिटी कहते हैं। अब एक बात बताओ, मोलालिटी कहा गया है कि लिट्टी बनाने की प्रक्रिया, तो लिट्टी में कौची कौची का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज की आटा कौची में आता है, लीटर में आता है कि केजी में आता है,
केजी में आता है। अब जाके तेली की दुकान पे तो नहीं कह सकती है कि जी 1 लीटर हमको आटा दीजिए, इधर के धूप देगा, समझ गए। तो उसको क्या कहते हैं, केजी। आप बताइए कि आटा सानते हैं कोची में, पानी से, तो या तो 50 ग्राम या 100 ग्राम पानी डालते होंगे। तो कहने का मतलब है कि आटा जो है एक प्रकार का आपके पास सॉल्वेंट है। जरा सा समझिएगा, आप अपने आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो इसी से समझा देते हैं, इसका ठेपिया नीचे गिर गया है। देखिए, मान लिया जाए कि एगो भगौना रखे हैं, ठीक है, इट इज कल्ड कठौती, समझ गए। इस कठौती में क्या किए कि 1 केजी आटा डाल दिए। इसमें क्या डाल दिए, 1 केजी आटा डाल दिए। अब 1 केजी जब आटा आप डाले हैं तो इसको सानने के लिए आप कुछ पानी डालिएगा ना जी। तो यहां पर मान लिया जाए कि 100 ग्राम नहीं तो 250 ग्राम आप क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, पानी का। तो लिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि आप क्या चीज यहां पे डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो 1 केजी आटा में 250 ग्राम आप पानी डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 केजी आटा ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए यह एक प्रकार का क्या चीज है, सॉल्वेंट है। यानी कि अंग्रेजी में इसको विलायक कहते हैं, हिंदी में ना कहते हैं, तो हाँ कर रही है। अब पानी है जो वजन कम है ना इसका, तो ये पानी यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्यूट में। यानी कि पानी है जो एक प्रकार का सॉल्यूट आ गया। इसका वजन दिया हुआ है कि 250 ग्राम पानी। तो 250 ग्राम पानी यानी 250 ग्राम सॉल्यूट जो है, जितना मोल इसका निकल के आवेगा, इस आटा में घुलेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, मोलालिटी। यानी कि लिट्टी बनाने में जितना मोल हमको पानी खर्चा होता है इस आटा सानने में, उसी को कह देते हैं क्या चीज, मोलालिटी। यानी कि मोलालिटी में इसे समझ सकते हैं कि मोलालिटी में होता था 1 लीटर में मोल का घुलना, लेकिन मोलालिटी में क्या होता है कि 1 केजी में मोल का घुलना। यानी 1 केजी आटा में 100 ग्राम 250 ग्राम पानी का घुलना। जितना मोल में 250 ग्राम पानी का वेट आ जाए, मोल आ जाए, वो अगर घुल जाता है तो समझेंगे कि वहां पर हमारा क्या चीज आ गया, मोलालिटी आ गया। यानी कि 1 केजी वजन में जितना मोल पानी का या कोई सॉल्यूट पदार्थ का घुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में अब आ गया होगा कि आटा सानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मोलालिटी कहलाता है। 1 केजी आटा लेंगे, जिसमें 100 ग्राम हम पानी डालेंगे, तो 100 ग्राम पानी में जितना मोल की संख्या होगा, वो अगर आटा में घुल जाता है यानी आटा में मिक्स हो जाता है, तो हम कह देंगे कि भैया इट इज कॉल्ड मोलालिटी। अब देखिए, यहां पर बता रहा है आपके पास, देखिएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट किसका, मोल का, सॉरी, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल डिजोल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी जस्ट ये चीज बताए कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना आपका सॉल्यूट का मोल डिजोल्व होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहां पर कहा जाता है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, यानी मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। वही चीज यहां पर ही लिखवा दिए है कि जितना आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का जो मोल होगा, वो पानी में या किसी चीज में 1 केजी में अगर घुलता है, 1 केजी में घुलता है, उसे हम मोलालिटी नहीं बल्कि मोलालिटी कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारा बच्चा यहीं से डिफिनेशन तैयार कर लेता है कि मोलालिटी मतलब क्या होता है, बस ये वाला चीज याद रखता है और यहीं से डिफिनेशन बना लेता है। मोलालिटी में क्या होता था, मोल पर लीटर होता था, और यहाँ पे मोलालिटी में क्या हो रहा है, मोल पर केजी हो रहा है। यानी कि पर केजी कहने का मतलब कि 1 केजी में मोल का घुलना, तो कौन सा मोल घुलना, सॉल्यूट का मोल घुलना। तो 1 केजी में सॉल्यूट के मोल की घुली संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर आप आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। इसको पढ़ते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी। क्वेश्चन में ऐसे भी दिया रह सकता है, ऐसे भी दिया रह सकता है।
अब फार्मूला ऑफ मोलालिटी बोल रहा है, यानी कि मोलालिटी का फार्मूला हम जानते क्या है, निकालते कैसे इस पर काम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट आपके पास दिए रहेंगे वो ग्राम में तो देवले रहेगा, तो उस ग्राम को हम क्या चीज में बदल लेंगे, मोल में बदल लेंगे। तो जितना ग्राम देले रहेगा उतना ग्राम को मोल में बदल लेंगे, और मोल को बदलने के बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जितना मास दिया हुआ रहे सॉल्वेंट का उसको नीचे लिख देंगे और भागा दे देंगे, तो हमारा क्या चीज निकल जाएगा, मोलालिटी। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को एक बार बताएंगे। इफ ए ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, मान लिया जाए कोई एक ए ग्राम है जो सॉल्यूट दिया हुआ है और डिजोल्व इन बी ग्राम सॉल्वेंट, और डिजोल्व किया गया है किसमें, बी ग्राम में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए बटा मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 बटा बी। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब यहाँ पर बी जो है यानी कि जो सॉल्वेंट आपके पास रहेगा 1000 से कम, यानी 500 ml रहे, 500 ग्राम रहे, 300 ग्राम रहे, 250 ग्राम रहे, तो 250 एजा लिखिएगा तो ऊपर 1000 है जो बदल दिया क्या चीज में, इसको केजी में बदल दिया ना। तो ई जब अगर मान लीजिए कि 1 केजी देले है पहले ही से, तो 1 केजी देले है तो ई वाला का 1000 ग्राम कर देंगे, उसको ग्राम में बदल के काट देंगे, ई वाला पे बनाएंगे, तब यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन ए है जो आपका ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो आपका दिया हुआ, देखिए बता देते हैं दोनों पर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, इसी को लेते हैं एग्जांपल में ना। ये देखिए समझने के लिए ही ठीक है, लिख लिए थे ना सब लोग वाले बच्चे? देखिए बाबू, लिट्टी बनना शुरू हो गया है, देखिएगा। एक भगौना लिए जिसको कठौती कहते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या लिए, 1 केजी आटा, 1 केजी का लिए जी आटा, 1 केजी आटा लिए। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी। तो मान लिया जाए कि 1 केजी आटा में ऊपरे से डाल रहे हैं पानी। अब ये हो गया पानी, अब ये है हमारा पानी। पानी कितना ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब 250 ग्राम पानी है, 1 केजी आटा है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि इसका वजन ज्यादा है, इसलिए क्या चीज हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसका वजन कम है, इसलिए क्या चीज हो जाएंगे, सॉल्यूट। अब सबसे पहले कह रहा है कि जो अटवा में पनिया मिला है ये कितना मोल में घुला है, इसको जरा बताइए हमको कैलकुलेट करके। तो बहुत आसान तरीका कि 250 ग्राम पानी में सॉल्यूट, जो 250 ग्राम पानी यानी सॉल्यूट जो दिया गया है, इसमें तुमको मोल निकालना है। तो मोल बराबर क्या करेंगे, फार्मूला 250 यानी 250 ग्राम और डिवाइडेड बाई पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, 18 ना होता है। अरे भाई पानी है H2O, एक को लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना ग्राम, 18 ग्राम, यानी पानी का वजन कितना, 18 ग्राम। तो इसको 18 से भागा दे दीजिए, कितना आंसर आएगा काट के, 1 मतलब 18, 18 5 90, 18 चौका 72, 18 तिया कुछ होता होगा नहीं। अब देखिए 250 डिवाइडेड बाई 18, 1 मतलब 18, इकट्ठा 7 0, 18 5 90, 18 चौका 72, 18 तिया 54, 13.88, यानी कि 13.88 मोल के रूप में आ गया। यानी पानी का मोल है जो, आप समझना घर में भी मम्मी के कहना कि 1 केजी आटा सान रही है, तो हाँ, तो उसमें 13.88 मोल डाल दो पानी समझ के। मम्मी कहेगी कि ये कुछ बोल रहा है, नहीं 13.88 मतलब मोल गजबे ना लगेगा उन लोग के सुनने में। हाँ कहोगे 250 ग्राम तो समझ जाएगी, कहोगे पाव भर डाल तो पाव भर डाल देगी। तब देखिएगा इसमें अब कह रहा है क्या चीज कि पानी का भाई मोल निकल चुका है, 1 केजी देवल है ये है, तो कुछ करना है। मोलरिटी बराबर फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, जो लिखवाए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ
सॉल्वेंट। तो देखिए कुछ करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल गया 13.88, अब बटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिए हुए है 1 kg, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 88, ये मोलारिटी आ गया। अब इसी पर मान लीजिए क्यू वाला फॉर्मूला पे तोड़ने का मन है, कौन वाला पर, वो वाला सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड वाला का फॉर्मूला होता है मोलारिटी निकालने का, A मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई B इंटू मोलर मास, यही ना है, मोल बेट ये मोलर मास वही ना हुआ। अब देखिए तो अब बताइए ये वाला आ गया ये आ गया कौची B, तो A का मोल कितना में दिया हुआ है जी 13.88 गुना 1000 और डिवाइडेड बाई B कितना ग्राम में दिया हुआ है 1 kg में। तो 1 kg है तो यहाँ पर kg को कौची में बदल दोगे ग्राम में, क्योंकि पहले से तो गुना कर दिया गया है। अब बताइए मोलिकुलर मास कितना दिया गया है पानी का 18, ई से ई का हो गया कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट करोगे जीरो पॉइंट, अरे तो फिर तो दिक्कत ना हो जाएगा। जैसे कि इसका आया था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना 13.88, इतना मोल के रूप में था। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 1000, यानी 1 लीटर। तो 1 लीटर आपके पास दिए हुए थे, यानी इससे ही कैंसिल अगर हो जाता है तो आपके पास मोलर मास जो आपके पास दिया हुआ है कितना ग्राम, तो मोलर मास अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट है, देखिए जरा मास ऑफ सॉल्यूट होगा कि सॉल्यूट है, तो A इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 1000 B, तो यहाँ पे तो सही आंसर आना चाहिए जी। काट छाट के इतना ग्राम में दिया हुआ तो 1000 से बदल गया, यानी कि 1000 था 1 लीटर में है। मास ऑफ सॉल्यूट 18 इंटू किस में होगा, ये तो ए टोटले आ गया ना जो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 13.88 इंटू 1000। अब बताइए, चलो इसको छोड़ो, इसको दूसरे क्वेश्चन पर देते हैं, खाली सॉल्वेंट गड़बड़ा रहा है, आटा के सूत्र नहीं ना याद है। चलो इतना समझ गए ये वाला। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, यानी कि मोलारिटी डायरेक्ट आपका निकल गया इस फार्मूला से कितना 13.88 मोलारिटी। अब इसी को अगर कह दे कि 1 लीटर दिया हुआ है सॉल्वेंट, 1 kg दिया हुआ है ना जी, कितना दिया हुआ है 1 kg, तो इतना में 13.8। देखिए बाबू यहां पर मोलालिटी से आपका क्वेश्चन दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मोलिकुलर मास दिया हुआ है 106, हैविंग द 1.325 ग्राम ऑफ इट डिजोल्व इन द 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलालिटी, यानी कि मोलिटी निकालना है। समझ गए कि कितना मोलिटी इतना इतना दिले तो होगा। तो देखो सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट दे दिया जिसका मोलिकुलर मास यानी कि एक प्रकार का कौची है आपके पास सॉल्यूट है, जो कितना ग्राम में दिया गया है 1.325 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट यानी A बराबर आपका दिया हुआ है और उसका वेट भी आपके पास नीचे दे दिया गया है। अब कह रहा है 1000 बट्टा B, ये मोलालिटी बराबर फार्मूला होता है, तो इसका जो ये चीज था 1.325 ये सॉल्यूट का हम लोग ग्राम लिख दिए, और बटा सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास था उसको यहाँ लिख दिए, अब बटा 1000 और बटा कितना ग्राम में दिले है जी 250 ग्राम में, तो 250 ग्राम नीचे लिख दे जिसको पा भर कहते हैं, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.05। अब यहाँ पर बोल रहा है 2.98 ग्राम यूरिया, 2.89 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 250 ग्राम पानी, समझ गए, यानी कि जल में इसको घोलना है। तो कुछ करना है, अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो ये वाला फार्मूला से तो तुरंत बन जाएगा। WA यानी कि A मान लो कुछ दिया हुआ A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास मल्टीप्लाई B कितना ग्राम दिले है तो B। अब बताइए A कितना ग्राम में दिले है 2.98 मल्टीप्लाई 1000
डिवाइडेड बाई मोलर मास यूरिया का कितना निकल के आवेगा, 60 ग्राम आया है। चलिए तो बहुत बढ़िया है, 60 ग्राम। अब बी कितना आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, 250। कटिंग कुटिंग कर दो, 250 में 4 से खत्म ही गया, 15 चौका 60। और जितना कैलकुलेट करके आ रहा है आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए फटाक से ये 15 ना नीचे आ जाएगा, हाँ 15 चौका 60। जितना आवेगा ये मोलालिटी आ जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए बाबू देखिए, एक आता है मोल फ्रैक्शन, यहां से क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, तो इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। इसका नामे से लग रहा है कि मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल में बंटवारा, नहीं तो मोल में बंटवारा को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो एक बात बताओ, एक घर हमारे पास है जिसमें 2 गो भाई रहता है, यानी कि एक कंपाउंड ए दिले है और एक कंपाउंड क्या दिया हुआ है, बी। अब बताइए कि इसका ही ग्राम में दिया हुआ रहेगा, कोई यौगिक रहेगा तो ए ग्राम बी ग्राम कुछ दिया हुआ रहेगा। बी भी है जो यहाँ पर किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ग्राम के फॉर्म में। अब जब ग्राम के रूप में दिया हुआ रहेगा तो इसको WA कह देंगे, इसको WB कह देंगे कि वेट ऑफ ग्राम ए, वेट ऑफ ग्राम बी। अब ग्राम से हमको पता चल जाएगा कि जो यौगिक या जो कंपाउंड दिए रहेंगे तो इतना ग्राम, जैसे मान लो चीनी है तो इतना ग्राम चीनी आपके पास है तो उस चीनी का मोल निकल जाएगा ना। तो वेट से हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, यानी मोल को क्या कहेंगे, Na, और इसको कहेंगे मोल, इसका मोल को क्या कहेंगे, NB। यानी कि Na प्लस NB जो है इसको ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा कौन चीज की सॉल्यूशन में मोल की संख्या। मोल ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। अब समझना, हो सकता है कि ये जो ग्राम है, बी जो ग्राम है, तो आप लोग पढ़े हैं कि आपका ए ग्राम है जो कोई भी विलयन का निर्माण सॉल्यूट प्लस क्या चीज से होता है, सॉल्वेंट से। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिल करके ये क्या चीज का निर्माण करेगा, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट ए सॉल्वेंट बी, यानी ए और बी। देखो हम अपने घर की एग्जांपल लेके समझावे, बैठ गया है। मान लिया जाए कि एक घर में 2 गो भाई रहता है, जिसका एक का नाम है, पहिलका भाई का नाम है अजय, और दूसरा घर में मतलब उसी घर में एक भाई का नाम है क्या चीज, विजय। तो एक घर में एक रहते हैं अजय और एक रहते हैं विजय। अब अजय और विजय, मान लिया जाए कि अजय जी का वजन ये WA है और विजय जी का वजन WB है, समझ गए। तो इनके वजन से उनका मोल पता चल जाएगा, यानी कि मोल कितना ही ग्राम में प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो दिया हुआ है, यानी मोल की संख्या निकल जाएगा। यानी कि अजय जी का मोल की संख्या को क्या बोले हैं, Na, और विजय जी के मोल की संख्या को क्या बोले हैं, NB। आप बताइए कि दोनों भाई मिल करके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी A है जो, यानी अजय जी हैं जो सॉल्यूट और विजय जी जो है वो सॉल्वेंट, ये दोनों मिल करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। एक क्या चीज तैयार करते हैं, सॉल्यूशन, यानी विलयन, घर बनाते हैं। तो उस घर पर दोनों का अधिकार होगा ना, इनका भी अधिकार होगा और इनका भी अधिकार होगा। यानी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है A प्लस B से, यानी कहने का मतलब कि इनका वजन WA था तो इनका वजन क्या चीज था, WB। अब WA जब WB है तो इनका मोल की संख्या Na हो जाएगा और इनका NB हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, NB। यानी कि नंबर ऑफ मोल जब जुटेंगे तो ये सॉल्यूशन का मोल की संख्या Na प्लस NB। सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, दोनों को वजन जोड़ेंगे तब। अब ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बनाए थे, इसलिए Na प्लस NB। अब देखिए सिंपल लॉजिक होता है कि अब दोनों में मान लिया जाए कि झगड़ा हो गया, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब कह रहे हैं कि भैया आप अलगे हो जाइए, हम क्या हो जाते हैं, अलगे हो जाते हैं। तो क्या करेंगे कि जितना इनका मोल होगा, जितना इनका मोल होगा, तो इस विलयन में बताया गया कि A प्लस B यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये कह रहे हैं कि हमरा मोल फ्रैक्शन दे दो।
तो मोल फ्रैक्शन इनको देने के लिए क्या करना होगा, इनका मोल फ्रैक्शन ही कितना कमाए थे, Na कमाए थे। तो जितना सॉल्यूशन में दिया हुआ है Na प्लस Nb इनको बांट दिया जाएगा कि भैया Na प्लस Nb दोनों मिल के कमाए थे, जिसमें आपको हम भगा दे रहे हैं Na, समझ गए। तो ये भागा दे दिया, तो ये मोल फ्रैक्शन A का निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि विजय जी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, X भी है तो कहेंगे भैया तुम जितना कमाए थे Nb अपना ले लो, और सॉल्यूशन हमारे पास तो पते हैं N प्लस Nb। तो यही कहा जाता है कि ये जो आपके पास Na आया इसको कहते हैं क्या चीज, नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट, नंबर इन मोल इन सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या आया, सॉल्यूशन। अब ये विजय जी सॉल्वेंट थे ना, देखिए तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जितना सॉल्यूशन था दोनों को ऊपर बैठा दिए, ठीक ना। इनका निकल गया सॉल्यूशन का इनका, इनका निकल गया इनका, कोई दिक्कत। इस तरीका से हम लोग क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने में कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पहचानने आना चाहिए। अब एक यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से देख लीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास पानी दिया हुआ है, ठीक है, और इनका ग्राम में दिया हुआ है पानी कितना, ये मान लो 18 ग्राम पानी है आपका, 18 ग्राम पानी दिया हुआ था। और यहाँ पर मान लो कि चीनी है यानी शुगर, तुम लोग इंग्लिश में लिख लेना। तो बी है जो शुगर है कितना ग्राम है, मान लिया जाए कि ये 50 ग्राम है, या तो मान ले लेते हैं कितना 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, नहीं तो इनको ज़्यादा ना होना चाहिए जी, इससे 18 ग्राम ही तो सॉल्यूट का काम करेंगे। तो इसको कर दीजिए कम से कम 30 ग्राम, ना तो 50 ग्राम रहने दीजिए, कितना ग्राम 50 ग्राम। तो पानी है 18 ग्राम, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पानी कर दो और इसको क्या कर दो चीनी, चीनी 18 ग्राम और पानी कितना 50 ग्राम। बताइए चीनी कम है तो ये क्या बन गया सॉल्यूट, पानी हमारे पास ज्यादा है तो क्या बन गया सॉल्वेंट। अब ये ग्राम WA है WB है, इसमें मोल की संख्या निकाल लेंगे। 18 ग्राम पानी में मोल की संख्या कितना निकलेगा, 18 बटा चीनी है ना जी, तो चीनी का कितना होता है 340, हाँ 340 जी कितना आया था 13.88, इतना मोल आ जाएगा, यानी कि इतना मोल किसका आ गया Na का। अब बताइए इनका मोल निकालना है, तो इनका मोल निकालना है तो कितना निकल जाएगा 50 बटा 18, 18 चौका 72, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2.6 ले लेते हैं, ये कुछ आएगा ऐसा ही, 2.5 ले लीजिए, 2.5 ये आ गया किनका NB का, यानी कि 50 ग्राम का ये मोल निकल गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि इसमें दोनों का सॉल्यूशन कितना होगा, तो N1 का मोल आया है इतना, NB का आया है इतना, तो N1 का मोल आ गया 13.88 और N2 का मोल आ गया कितना 2.55। सॉल्यूशन पूरा कितना में आ जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 1 14, 3 2 5 1 6, ये 16.43 इंच का आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब इसी को बंटवारा करना है तो कुछ नहीं, Na कितना कमा के लाए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी किसका चीनी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ चीनी का निकालना है, तो Na का कितना आया था 13.88 डिवाइडेड बाई 16.43। मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना था 2.5 कमा के लाए थे विजय जी। अब इनको कितना से भागा दे देंगे 16.43 से, जितना आएगा दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसका। कोई दिक्कत, चलिए इसका थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास लिखवा देंगे, ठीक है।